भूगोल में आज का हमारा टॉपिक है वनस्पति। इसमें हम करेंगे वन नीति, गणना, वनों का वर्गीकरण, प्रमुख वन संपदा व घास, वानिकी कार्यक्रम, वानिकी व पर्यावरण संबंधी पुरस्कार, प्रमुख अधिनियम एवं परियोजनाएं, वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी दिवस और अन्य अन्य कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। इसमें पहले कर रहे हैं वन नीतियां। भारत सरकार की नीतियों में 1894 की नीति, 1952 की नीति, 1988 की नीति। इसका उद्देश्य है भौगोलिक क्षेत्र जिसमें 33% पर्वत, जिसमें 60% मैदान, जिसमें 20%। और राजस्थान सरकार की नीतियां में 18 फरवरी 2010 की और 5 जून 2023 में भौगोलिक क्षेत्र 20%। वन गणना में संस्था वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्था देहरादून उत्तराखंड में है। प्रति 2 वर्ष में एक बार वन गणना की जाती है। प्रथम बार वन गणना 1987 में की गई थी। 2007 में वन गणना जारी नहीं हुई। नवनीति 2021 में 17वीं जनगणना वन गणना हुई है। 17वीं वन गणना 2021 के अनुसार इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनाच्छादित वन 4.87% है। वृक्षाच्छादित वन 2.56% है। और किलोमीटर में वना वनाच्छादित भाग है 16,655 किलोमीटर। और वृक्षाच्छादित क्षेत्र है 8,703। वन 10% से अधिक वनाच्छादित भाग कहलाता है और 10% से कम वृक्षाच्छादित भाग कहलाता है। 17वीं वनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारा, जिसमें प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली में। और क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम क्षेत्रफल चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्री गंगानगर। और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम प्रतिशत जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। राजस्थान में अभिलेखित वन प्रतिशत है 9.61 और क्षेत्रफल है 2021-22 की जनगणना वनगणना में 32,864। 2022-23 की वनगणना में 32,869 और 2023 और 24 की वनगणना में 32,921 किलोमीटर। 18वीं वनगणना रिपोर्ट के अनुसार अपडेट की जाएगी। वनों का वर्गीकरण, कानूनी वर्गीकरण या प्रशासनिक वर्गीकरण। दूसरा है भौगोलिक वर्गीकरण। कानून या प्रशासनिक वर्गीकरण राज्य वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, जिसमें लकड़ी काटना, पशु चराना और शिकार करना पूर्णतः प्रतिबंध है। दूसरा है रक्षित वन, जिसमें लकड़ी काटना, पशु चराना की सीमित छूट दी गई है। और अगला है अवर्गीकृत वन, जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। आरक्षित वन में सर्वाधिक उदयपुर में है 36.99% और रक्षित वन में सर्वाधिक बारा में है 56.51%। और अवर्गीकृत वन में क्षेत्रफल बीकानेर 6.50%। भौगोलिक वर्गीकरण, राजस्थान में भौगोलिक वनों का वर्गीकरण 5 भागों में बांटा गया है। इस वर्गीकरण में वर्षा, ताप, उच्चावत अवस्था के आधार पर बांटा गया है। पहले है उपोष्ण सदाबहार वन, दूसरा है उष्ण सागवान वन, तीसरा है उष्ण शुष्क मानसूनी वन और चौथा है उष्ण ढोक वन, पांचवा है उष्ण मरुस्थलीय वन। इसमें सर्वाधिक मात्रा में उष्ण ढोक वन 58% पाए जाते हैं। उससे कम शुष्क मानसूनी वन जो 28% पाए जाते हैं। उससे कम उष्ण सागवान वन जो 7% पाए जाते हैं। उससे कम उष्ण मृद वन जो 6% पाए जाते हैं। और सबसे कम है उपोष्ण सदाबहार वन जो 1% सिरोही जिलों में पाए जाते हैं।
पहले उपोषण सदाबहार वन का वर्गीकरण। इन के लिए इन पौधों के लिए वर्षा 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है और ये 1% क्षेत्रफल में पाया जाता है। इसका विस्तार माउंट आबू सिरोही में है। यहाँ पर डिक्लियोप्टेरा अबू एसिस या अम्बरतरी बांस जामुन आदि पाए जाते हैं। इसकी महत्व महत्व या विशेषता है कि इन वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अगला है उष्ण सागवान वन। इन वनों में वर्षा की आवश्यकता 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है और इनका क्षेत्रफल योगदान 7% है। इनका विस्तार वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ व हाड़ौती के कुछ क्षेत्र कोटा बारा झालावाड़ में है। इसमें सागवान गुल्लर महुआ और तेंदू वृक्ष पाए जाते हैं। इसका महत्व है औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उपयोग किया जाता है। तीसरा है उष्ण शुष्क मानसूनी या पतझड़ वन। इन वनों के लिए 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 28% हिस्सा आता है। इसका विस्तार मेवाड़ के क्षेत्र व मैदानी क्षेत्र मेवाड़ के क्षेत्रों में राजसमंद उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और मैदानी क्षेत्रों में अलवर भरतपुर करौली धौलपुर में विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर वृक्ष सालर सागवान शीशम रोजवुड खेर प्लास आम चंदन पाए जाते हैं। इनकी विशेषता है कि इन वृक्षों के फर्नीचर उद्योग में उपयोग किया जाता है। रोइडा को राजस्थान में मरु सागवान या मरु टीक कहा जाता है। चौथा है उष्ण ढोक वन। इन पौधों के लिए वर्षा की आवश्यकता 30 से 60 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है और ये क्षेत्रफल 58% भाग है। इसका विस्तार अर्धशुष्क मरुस्थल अरावली क्षेत्र सवाई माधोपुर करौली में पाया जाता है। यहाँ पर खेजड़ी रोहिड़ा बुबुल केर बेर और धोक वन पाए जाते हैं। इनका महत्व है ये वन ईंधन की लकड़ी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। उष्ण कटीले वन या मरुद बेद या जीरोफाइटस वन। इन वनों को वर्षा की आवश्यकता 0 से 30 सेंटीमीटर होती है और ये 6% भाग में पाए जाते हैं। ये जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर जोधपुर जिलों में पाए जाते हैं। यहाँ कंटीले झाड़ी या कैक्टस या डंडा थोर वृक्ष होते हैं। इनका महत्व है मरुस्थलीकरण को रोकना। प्रमुख वन संपदा व घास। पहले खेजड़ी जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसके अन्य नाम राज्य वृक्ष 1983 में दर्जा दिया गया था। इसके अन्य नाम में राज्य का गौरव समी वृक्ष राजस्थान कल्प वृक्ष जांटी स्थानीय भाषा में कहा जाता है। विजयादशमी व दशहरे के अवसर पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। अगला है रोहिड़ा। इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला एंडुलेटा सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। इसका अन्य नाम है मरुस्थल का सागवान। इसे राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया था। अगला है महुआ। इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोगिफोलिया सर्वाधिक क्षेत्र डूंगरपुर में पाया जाता है। इसे आदिवासियों का वृक्ष का कल्प वृक्ष कहा जाता है। महुआ के फूलों का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। अगला है पलांस या डाक या खाखरा। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा सर्वाधिक राजसमंद में पाया जाता है। इसे जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। इसके फूलों से प्राकृतिक रंग बनाया जाता है। अगला है अंबर तरी या डिक्सिलियोप्टेरा अबू एसेसी। यह एक औषधीय पादप है जो सिरोही जिले के माउंट आबू में पाया जाता है। अगला है खेर जो सर्वाधिक उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है जिसमें कथौड़ी जाति द्वारा इस वृक्षों को छाल से कत्था तैयार किया जाता है। सातवां है सहतूत सर्वाधिक क्षेत्रफल उदयपुर में है। इस वृक्ष पर रेशम के कीड़े या रेशमी उत्पादन किया जाता है जिसे रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला है तेंदू सर्वाधिक प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ व हाड़ौती क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। टिमरू तेंदू फल को टिमरू कहा जाता है। 1974 में
तेंदुपेड़ का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जामुन सर्वाधिक माउंट आबू सिरोही अजमेर में पाया जाता है। मधुमेह के उपचार में उपयोग में लिया जाता है। सागवान सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाया जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग मुख्यतः फर्नीचर बनाने में किया जाता है। अगला है साल या सालर, मुख्य अरावली क्षेत्र अलवर अजमेर राजसमंद व सिरोही में पाया जाता है। इन वनों का विस्तार 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है। आगे है प्रमुख घास। पहले है सेवन या लिलोन, जिसका वैज्ञानिक नाम है लेस्यूरस सिडिकस। सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। दुधारू पशुओं के चारे में उपयोग किया जाता है। इसे गोडाउन की शरण स्थली भी कहा जाता है। अगला घास है दामन, वैज्ञानिक नाम है सेनक्रस सेंटीजेरस। सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। दुधारू पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला घास है बांस, वैज्ञानिक नाम है बोम्बूसा वल्गेरिस। सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाया जाता है। यह सर्वाधिक लंबी घास होती है जिसे आदिवासियों का हरा सोना या आदिवासियों को की इमारती लकड़ी कहा जाता है। अगला घास है खस, सर्वाधिक स्वाइमादेपुर भरतपुर अजमेर व टोंक में पाया जाता है। यह सुगंधित घास है जो शरबत बनाने में या इत्र बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला घास है बूर, सर्वाधिक बीकानेर में पाया जाता है। यह सुगंधित घास है। अगला घास है मोचिया घास, यह सर्वाधिक चूरू या तालछापर अभ्यारण्य में पाया जाता है। अगला टॉपिक है वृक्षारोपण कार्यक्रम। मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरुआत 1977 से 78 में हुई, जिसमें से 10 जिले शामिल किए गए हैं और इसमें वित्तीय भागीदारी केंद्र और राज्य दोनों की है। केंद्र में 75% और राज्य में 25% हिस्सा है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरुआत 1977-78 में हुई थी, जिसमें जिले 16 है। वित्तीय सहयोग केंद्र और राज्य का 75:25 का है। अगला है ऑपरेशन खेजड़ी, शुरुआत 1991 में की गई थी। उद्देश्य मरुस्थलीकरण को रोकना। अगला है अरावली वृक्षारोपण योजना, संयोग है इसमें जापान का। शुरुआत 1992 में की गई थी। इसमें 10 जिले अलवर जयपुर सीकर झुंझुनू नागौर पाली सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा शामिल किए गए हैं। राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना 1996 से 2016 20 वर्षीय कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका उद्देश्य वनों एवं जैव विविधताओं को बढ़ावा देना, मिट्टी व जल संरक्षण करना, गरीबी उन्मूलन व आजीवन कार्यक्रम चलाना। यह 2 चरणों में किया गया है। पहला फेज है 2003 से 2010 का, जिसमें 18 जिले शामिल किए गए हैं। दूसरा फेज है 2011 से 2022 का, जिसमें 15 जिले 10 मरुस्थलीकरण के और 5 गैर मरुस्थलीकरण के शामिल किए गए हैं। फेज सेकंड के गैर मरुस्थलीय जिलों में जयपुर सिरोही बांसवाड़ा डूंगरपुर व भीलवाड़ा शामिल है। अगला है हरित राजस्थान कार्यक्रम, जो 2009 से 2014 के बीच चलाया गया है। यह वृक्षारोपण की एक 5 वर्षीय योजना है। अगला है वन धन योजना, राज्य सरकार द्वारा चलाए गए हैं। 12 अगस्त 2015 से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले लोगों के विकास एवं उनकी वनों को पर निर्भरता कम करने में रोजगार उपलब्ध करवाना। अगला है वन धन विकास योजना, केंद्र सरकार की है, जिससे 14 अप्रैल 2018 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है गैर लकड़ी आधारित उत्पादों द्वारा आदिवासियों की आय बढ़ाना। घर घर औषधि योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2021 को और 2026 तक की गई है। इसका उद्देश्य है रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ावा देना, औषधि पादपों को बढ़ावा देना। इस योजना में 4 पादपों को शामिल किया गया है, तुलसी अश्वगंधा कालमेघ और गिलोय। अगला टॉपिक है वन संरक्षण पुरस्कार। पहला है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, जिसका प्रारंभ 1994 में किया गया था। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण वन संरक्षण और वन्य जीवों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। यह 3 प्रकार का रूप में दिया जाता है। व्यक्तिगत वन संरक्षण, जिसमें राशि 50,000 रुपये और अब तक ओम सिंह राजावत 2018 में दिया गया था। दूसरा है व्यक्तिगत वन
वन्य जीव संरक्षण के लिए राशि 50,000 रुपये दी गई है और सतनाम सिंह को अभी तक मिली है। संस्थागत व सुरक्षा व प्रबंधन राशि है 1 लाख रुपये। पहले वंडर सीमेंट कंपनी आर के नगर चित्तौड़गढ़ को दिया गया है। दूसरा वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति उदयपुर को दिया गया है। और तीसरा मान मानव सेवा संस्थान हनुमानगढ़ में चलाई गई है, उनको दिया गया है। दूसरा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी और यह पुरस्कार भारत सरकार के पर्यावरण और वन्य मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। उन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी और अनुसरण का कार्य किया है। इसमें राशि 2.5 लाख रुपए दी जाती है। अगला है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जिसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। यह 3 स्तरों पर दिया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर 2 लाख रुपए और रजत कमल। दूसरा है नगरीय निकाय 3 लाख रुपए और रजत कमल। और संस्थागत रूप में 5 लाख रुपए और रजत कमल। किला सांकला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार इसमें राशि 50,000 रुपए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु दी जाती है। अगला है वन पालक पुरस्कार। यह पुरस्कार सरकारी विभाग में कार्य करने वाले वन संरक्षण और वन विभाग के कर्मचारियों को दी जाती है। अगला है वनस्पति व वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी अधिनियम व परियोजनाएं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। बाघ संरक्षण परियोजनाएं 1973 की है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजनाएं 1975 की। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। संशोधन 1988। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 का है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। जैव विविधता संरक्षण नियम 2010 का है। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 2009 का है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 14 सितंबर 2010 जयपुर में किया गया था। प्रमुख दिवस 14 जनवरी और 31 जनवरी जीव जंतु पखवाड़ा है। 2 फरवरी रामसर या विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई वन महोत्सव व वन सप्ताह मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह बनाया जाता है। अगला है थीम 2024 की। 2 फरवरी को थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। 21 मार्च को थीम है फॉरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंशन। 22 मार्च की थीम है वाटर फॉर पेंस। 22 अप्रैल की है प्लांट वर्सेस प्लास्टिक। 22 मई की बोल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। 16 सितंबर की है ओजोन फॉर लाइफ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में वन संबंधी संस्था राजस्थान के प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के थीम पार्क। पहले वनों के संबंधी संस्था काजरी संस्था है जिसकी स्थापना 1959 में जोधपुर में की गई थी। इसमें 5 उपकेंद्र हैं बीकानेर जैसलमेर पाली भुज जो कच्छ गुजरात में है वह लेह लद्दाख में। आफरी संस्था की स्थापना 1987 में जोधपुर में की गई। राजस्थान के प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान 5 है सज्जनगढ़ जो उदयपुर में है। माचिया सफारी जो जोधपुर में है। नाहरगढ़ जो जयपुर में है। अबेड़ा पार्क कोटा नानता निर्माणाधीन है अभी तक। मुरुद भरा बीकानेर में बिछवाल निर्माणाधीन है। राजस्थान की थीम पार्क प्राकृतिक पार्क चूरू लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। कैक्टस गार्डन कुलधरा जैसलमेर में है। बटरफ्लाई पार्क जयपुर में है। बोगनवेलिया थीम उदयपुर एवं जयपुर में। जैव विविधता पार्क गमधर उदयपुर में है।
किशनबाग जयपुर के दौरे जयपुर में, सिटी पार्क जयपुर में, मंकी वैली फॉर राजस्थान गलता जी जयपुर है, बटरफ्लाई वैली कुलिस स्मृति वन जयपुर में है। राजस्थान में जैव विविधता है, वन्य जीव संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, राजस्थान में पारिस्थितिकी समस्याएं, वन्य जीव पारिस्थितिकी संरक्षण। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र। राजस्थान राज्य को 4 पारिस्थितिकी तंत्रों में बांटा गया है। पहला है मरु पारिस्थितिकी तंत्र, अरावली पारिस्थितिकी तंत्र, पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र व हाड़ौती पारिस्थितिकी तंत्र। पहले है मरु पारिस्थितिकी तंत्र में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में विस्तार है इसका। वनस्पति इस परिस्थिति में जीरोफाइटस या मरुद बिदकांटीदार वनस्पति पाई जाते हैं, जिसमें कैक्टस, कंटीली झाड़ियाँ, ठंडा थोर। वन्य जीव में मरु लोमड़ी, गुड़ावन, चिंकारा, कुर्जा, छोटा किलकिला व काला हिरण पाए जाते हैं। अरावली परिस्थितिकी तंत्र में यह दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी की ओर विस्तार है। इसमें उपोष्ण सदाबहार, उष्ण धोक व उष्ण शुष्क मानसून वन पाए जाते हैं। वन्य जीव में कब्र बिज्जू उदयपुर में, जंगली मुर्गे भेड़िया राजसमंद में, खड़मोर अजमेर में, चीतल जयपुर में, सांबर अलवर में, खरगोश दौसा में। इस परिस्थिति तंत्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनस्पति संघनता अधिक होती है। पूर्वी मैदान परिस्थितिकी तंत्र, यह परिस्थिति अरावली के पूर्व में स्थित है। इस परिस्थिति तंत्र में उष्ण शुष्क मानसूनी वनस्पति पतझड़ वन पाए जाते हैं, जैसे सालर, सागवान, शीशम। वन्य जीव इस परिस्थिति तंत्र में पक्षी जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैसे जलपीपी बांसवाड़ा में, जंग हिल डूंगरपुर में, सारस भरतपुर में, मोर भीलवाड़ा में, हंस टोंक में, इंडियन स्कीमर पंछीड़ा धौलपुर में। हाड़ौती परिस्थिति तंत्र, यह परिस्थिति तंत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है। इस परिस्थिति तंत्र में उष्ण सागवान वन पाए जाते हैं। वन्य जीव में जलीय जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैसे घड़ियाल करौली में, मगरमच्छ बारा में, गांगे सूंस उदबिलाव कोटा में और सुरवखाव बुन्नी में। वनस्पतियां सागवान, गुल्लर, महुआ, तेंदू पाया जाता है। राजस्थान में परिस्थितिकी की समस्या व चुनौतियां क्या क्या है? मानवीय कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं पशु संपदा, वनों एवं वनों वृक्षों की कटाई, बढ़ता हुआ नवीनीकरण एवं औद्योगिकीकरण, मानव व वन्य जीव के मध्य बढ़ते हुए आपसी संघर्ष, अरावली क्षेत्र में बढ़ता हुआ खनन। और जलवायु पर्यावरण कारण क्या है? राजस्थान में अल्प वर्षा का होना, सतही में भूमिगत जल की कमी, प्राकृतिक वनस्पति की कमी, बढ़ता हुआ मरुस्थलीकरण, वन्य जीवों के मध्य बढ़ते हुए आपसी संघर्ष। थैंक यू।